हेलो क्यूटीज़, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अब इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। सो कंफ्यूज मत होइएगा। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज ऑल्सो नोन एज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। तो ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं। अब इसका काम क्या है ना, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का काम करता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे करता है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। तो जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में हमने पहले क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का ही एक अल्टरनेटिव पाथवे है। पर ग्लाइकोलाइसिस में जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में एटीपी की फॉर्मेशन होती थी, तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो होगा पर कोई भी एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी। जबकि क्या होगा, NADPH, ठीक है, NADH नहीं, जबकि यहाँ क्या है, NADPH की सिंथेसिस होगी और राइबुलोज 5 फॉस्फेट की सिंथेसिस होगी। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और कोई एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी, जबकि सिंथेसिस होगी NADPH और राइबुलोज 5 फॉस्फेट। अब जो एंजाइम्स होते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के, वो प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में और प्लास्टिड्स में। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के दो फेजेस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज और एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये दो फेजेस में कंप्लीट होता है ये पाथवे। तो इसके दो तरीके हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज और एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो आइए पहले देखते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। नाउ ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, तो ऑब्वियसली स्टार्ट होगा ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज का ही एक अल्टरनेटिव पाथवे है उसका ऑक्सीडेशन का। तो ग्लूकोज से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर विद द हेल्प ऑफ 6 फॉस्फोग्लूको डीहाइड्रोजिनेज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो जाएगा राइबुलोज 5 फॉस्फोनेट और NADP फिर से कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। मतलब यहाँ हमें इस ऑक्सीडेटिव फेज में, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में हमें क्या मिला, दो मॉलिक्यूल मिले NADPH के और मिला राइबुलोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट भी इसी का ही आइसोमर है। तो हमें इसकी ऑक्सीडेटिव फेज में क्या मिला, राइबोज 5 फॉस्फेट मिला और दो मॉलिक्यूल्स मिले NADPH के, NADPH एंड NADPH। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ऑक्सीडेटिव फेज में क्या मिला कि दो मॉलिक्यूल्स मिले NADPH के और एक मिला राइबुलोज 5 फॉस्फेट। अब जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है ना, इसी का रीअरेंजमेंट होता है और हमें मिलते हैं शुगर इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एपिमेरेज, ट्रांस एल्टोलेज एंड ट्रांस कीटोलेज, तो ये इसके एंजाइम्स हैं। तो इन एंजाइम्स की हेल्प से जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, ये अपने इंटरमीडिएट देता है, शुगर इंटरमीडिएट्स देता है। ये देता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि बाद में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जा सकता है, तो ये उसी का इंटरमीडिएट है। और देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। सो दिस इज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और ये देता है शुगर इंटरमीडिएट्स। अब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की एप्लीकेशंस क्या है ना, ये सिंथेसिस करता है रिड्यूसिंग एजेंट NADPH। जो NADPH है, ये एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है रिएक्शंस में और ये देता है राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस। ये देता है इंटरमीडिएट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल दैट कैटेलाइज डिफरेंट रिएक्शंस, डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। यहाँ कोई ATP की सिंथेसिस नहीं होती है, बट हाँ, हालांकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।